हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, पिछले क्लास में लास्ट हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे प्राइमरी मेमोरी। तो आज के हमारे इस टॉपिक में आता है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होता है और वो परमानेंट स्टोर नहीं करता, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं ये क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है उसको स्टोर करता है और परमानेंट स्टोर करता है। इसके कई टाइप्स होते हैं जो आज के समय में देखा जा रहा है। जैसे कि जो आजकल कॉमनली स्टोरेज डिवाइसेस देखे जा रहे हैं वो है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी। ये होते हैं मैग्नेटिक मीडिया और ये होते हैं ऑप्टिकल मीडिया, इनको कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ हम पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जिसको बोलते हैं डिस्केट। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है। ठीक है, इसके डिस्क जो होते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल से होते हैं और ये पोर्टेबल डिवाइसेस में से एक सबसे पुराना फ्लॉपी डिस्क होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है 1.44 MB में होता है, मतलब ये जो स्टोर करता है 1.44 MB डेटा स्टोर करता है। आज के समय में कंप्यूटर में इसका यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क जो होता है ये स्टोर इंफॉर्मेशन करने के लिए एक मेमोरी है। ये क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा सर्कुलर प्लेटर्स होते हैं, डिस्क होते हैं। ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो डिस्क होते हैं ये प्लेटर्स, इसको प्लेटर्स कहा जाता है। ये जो सर्कुलर आप प्लेट्स देख रहे हैं इसको प्लेटर्स कहा जाता है या इसको डिस्क कहा जाता है। तो यहाँ एक नहीं एक से ज़्यादा होते हैं और ये क्या होते हैं, ये लगातार घूमते रहते हैं, ये लगातार घूमते रहते हैं। तो ये जो रोटिंग डिस्क होता है ये किससे कोटेड होता है, मैग्नेटिक मटेरियल से, मतलब इसका जो साइड कोटेड होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड रहता है। ठीक है, और इसके बीच बीच में यहाँ पर आप देखिए बीच बीच में क्या होता है, स्पेस होता है और इसी स्पेस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है रिकॉर्ड होता है। तो जो रोटेटिंग डिस्क होता है उसके सरफेस पर जो होता है मैग्नेटिक हेड्स होते हैं। उस यहाँ जो साइड में आप किनारा इसका देख रहे हैं ये मैग्नेटिक से कोटेड रहता है और इसके अंदर जो स्पेस होता है इसमें ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है स्टोर होता है। ठीक है, ये आपका होता है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी आपने सब देखा होगा, ठीक है, सीडी कैसेट सबने देखा होगा, उसी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक ऑप्टिकल मीडिया होता है। ये क्या होता है, ये बहुत महंगा नहीं होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो 700 MB होता है। ठीक है, 700 MB होता है और ये बहुत ही सस्ती मिलती है। इस कई वैरायटी में सीडी रोम मिलता है, जैसे सीडी रोम, सीडी रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम में आता है, रोम के नाम में आता है रीड ओनली मेमोरी। मतलब कुछ सीडी कैसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब उनको हम सिर्फ उसको चला सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ें हम उसमें राइट नहीं कर सकते हैं। फिर एक वैरायटी आता है सीडीआर। सीडीआर का मतलब है रिकॉर्डेबल, मतलब वो ब्लैंक कैसेट रहेगा और उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है CDRW, रिराइटेबल, मतलब यहाँ पे हम एक बार अगर राइट कर चुके हैं तो हम दोबारा भी उसमें कर सकते हैं। ये होता है सीडी के वैरायटीज। फिर नेक्स्ट आते हैं डीवीडीज। डीवीडीज जो है ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है और डीवीडीज का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हम कह सकते हैं। ये सेम एज कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह होता है, मतलब ये सीडीज के तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा होती है। मतलब ये 15 गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो होता है स्टोर करता है और 20 गुना ज़्यादा जो होता है कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। मतलब सीडी रोम जो काम करता है उससे 20 गुना जल्दी ये कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेगा और सीडी रोम से 15 गुना ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन को स्टोर
कर सकता है, इसीलिए इसको सुपर डेंसिटी डिस्क भी कहा जाता है, मतलब एसडी सुपर डेंसिटी डिस्क भी कहा जाता है। और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 17 गीगाबाइट, मतलब 17 GB ये स्टोर कर सकता है डेटा को। और या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं 4 आवर्स की जो मूवीज़ होती है, मतलब 4 घंटे की जो फिल्म होती है एक साइड में ये स्टोर कर सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी होती है। इसके भी अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं, जैसे DVD रोम, DVD R, ठीक है, रिकॉर्डेबल, और DVD RW रीडाइटेबल। ये भी उसी CD के वैरायटीज़, जैसे उसकी वैरायटी होती हैं वैसे इसकी भी अलग अलग वैरायटीज़ ऐसी होती हैं। फिर नेक्स्ट है पेन, थंब ड्राइव, फ्लैश मेमोरीज। आज आप सबने ये नाम सुनते होंगे, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का नाम सब जानता है, ये क्या है, उसको पेन भी बोल सकते हैं, थंब ड्राइव भी बोल सकते हैं, या फ्लैश मेमोरीज भी बोल सकते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस का अनदर काइंड है, जो कि ये भी रिसेंटली इसको जाना गया है। इसको फ्लैश मेमोरी, USB मेमोरी या की मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, ये पेन ड्राइव और थंब ड्राइव जो होते हैं ये आज सेलफोन्स में भी यूज़ किया जाने लगा है। इसका इस्तेमाल सेलफोन्स में भी होता है, मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, अब जो है सेलफोन्स में भी इसका यूज़ होता है। तो ये क्या होता है, ये जो मेमोरी टेक्नोलॉजी आया है, ये फ्लैश जो आया है, इसमें क्या होता है, ये कैसे मिला हुआ है, ये मेमोरी टेक्नोलॉजी से कैसे मिला हुआ है, ये USB कनेक्टर के थ्रू उससे जुड़ा हुआ है। जो ये आप देख रहे हैं इधर का साइड, इसको बोलते हैं USB कनेक्टर। ये आपके कंप्यूटर में भी होगा, आजकल जो मोबाइल फोन्स आते हैं जो उसके चार्जर्स होते हैं उसमें भी ये USB कनेक्टर रहते हैं। तो ये USB कनेक्टर से मिलकर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी का है। फ्लैश जो होता है ये सॉलिड स्टेट मेमोरी होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की तरह इसका कोई भी पार्ट जो है वो मूव नहीं करता है, मतलब वो घूमता नहीं है, और ना ही ये CDs DVDs की तरह ये ऑप्टिकल ड्राइव होता है, मतलब इसमें कोई भी लेज़र यूज़ नहीं किया गया है। जबकि ये क्या है, रैम की तरह होता है। बस फ़र्क इतना है कि ये क्या करता है, ये डेटा को जो होता है, डेटा को मतलब स्विच ऑफ, मतलब कंप्यूटर जैसे ऑफ हो गया तो डेटा को क्या करेगा, वो लॉस कर देता है। ये डेटा को लॉस नहीं करता है, ये उसी के तरह वर्क करता है, ये भी स्टोर करता है लेकिन ये डेटा लॉस नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो होता है DVD के बाद सक्सेसर है, मतलब DVD के बाद ही ब्लू रे डिस्क आया हुआ है। ये इसके फॉर्मेट से इसका नाम है, ठीक है। इसमें ब्लू रेजर निकलते हैं, इसलिए ब्लू रेजर, ये देखिए ब्लू रेजर इसमें दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्लू डिस्क किया गया है, ठीक है। ये रीड भी करता है और राइट भी करता है, लेकिन ये DVD प्लेयर में, मतलब जो रेड लेज़र की तरह होता है उसकी तरह नहीं, उससे ज़्यादा ये जो है स्टोर करता है। फिर उसके बाद ब्लू रेजर जो है ये दोनों काम करता है, लेकिन ये जो रेड लेज़र DVDs के जो रेड लेज़र होते हैं जो उसके कंपेयर में ये ज़्यादा डेटा जो है राइट करता है, मतलब स्टोर करता है। और ये ब्लू रे डिस्क जो होता है उससे ज़्यादा डेटा को, मतलब इसमें जो स्पेस होता है 12 सेंटीमीटर का स्पेस होता है, 12 सेंटीमीटर, उसी में जो होता है ये DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर करता है, ठीक है। फिर ब्लू रे डिस्क जो होती है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 25 GB होती है, 50 GB होती है, गीगाबाइट्स होती है, जो कि नॉर्मली आजकल आपको ये चीज़ें देखने को मार्केट में मिलता है। फिर स्पेशल ट्रिपल लेयर 100 गीगाबाइट 100 GB का भी आया हुआ है। अब यहाँ पे एक और क्वाड लेवल 128 GB वर्जन का बनाने को वादा किया गया है। देखिए वो कब तक बनता है, लेकिन वो नॉर्मल प्लेयर में नहीं चलेगा, ठीक है। ये ऐसे नॉर्मल प्लेयर में वो नहीं चल सकता है 128 GB का। फिर नेक्स्ट आता है मेमोरी स्टिक। जो आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, मेमोरी स्टिक बोला जाता है। ये भी क्या करता है, ये भी
जो है डेटा स्टोर करने का काम करता है। ये कॉपी करता है इंफॉर्मेशन को और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, ये पोर्टेबल डिवाइस होता है। इसको हम किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे कैमरास हो। हम अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डेटा स्टोर करता है वो जीबी में स्टोर करता है। 4 GB से 128 GB तक ये स्टोर कर सकता है। मेमोरी स्टिक जो है वो स्टोर कर सकता है 4 GB से 128 GB तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्लाउड स्टोरेज नॉट अ डिवाइस। क्लाउड स्टोरेज जो है ये कोई डिवाइस नहीं है। आजकल ये सबके स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। क्लाउड स्टोरेज जो होता है ये न्यूवेस्ट है, ये नया है, जो फाइल्स और डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। मतलब ये क्या है, ये कोई भी फिजिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, ये फिजिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, ये सिस्टम में ही होता है। जितने भी फाइल्स को बैकअप करना होता है, मतलब जो फाइल्स डिलीट हो गए उसको वापस लाने के लिए क्लाउड स्टोरेज का यूज़ किया जाता है, जो इंटरनेट के हेल्प से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही आसानी से ये हो सकता है। फिर यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में जो होता है ये डिफरेंस दिया गया है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये क्या होता है, ये कंप्यूटर सीपीयू में ही होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट उसी में होता है, जबकि सेकेंडरी में स्टोरेज जो होता है ये डायरेक्टली सीपीयू में नहीं होता है। ये वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। इसमें डेटा जो होता है वो लॉस हो जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा लॉस नहीं होता है। ये डायरेक्ट एक्सेस सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस करता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सेस करता है सीपीयू से। इसका डेटा एक्सेस जो होता है बहुत ही फास्ट होता है और ये बहुत ही स्लो डेटा एक्सेस करता है। मतलब डेटा को बहुत ही स्लोली स्टोर करते हैं और ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। प्रोसेसिंग डेटा के लिए इसका यूज़ होता है, जबकि इसका यूज़ स्टोरिंग डेटा के लिए, मतलब जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है उस समय इसका यूज़ किया जाता है, जबकि जब हमें डेटा को स्टोर करना होता है तब इसका यूज़ हम करते हैं। इसकी साइज जो होती है स्मॉल होती है और सेकेंडरी स्टोरेज की साइज जो होती है ये लार्ज होती है। तो ये हो गया प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज का डिफरेंस। नेक्स्ट आता है हम इनपुट डिवाइसेस। आप लोग क्या हैं, आप लोग मेमोरी भी पढ़ लिए, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी पढ़ लिए। अब हमारा आता है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में जो भेजने का काम करते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो इनपुट डिवाइस का होता है। तो इनपुट डिवाइस के हेल्प से जो होता है डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे, जैसे ये हो गया हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है ये एक टाइपराइटर की तरह होता है, टाइपराइटर की तरह ये देखने को मिलता है। इसका यूज़ किया जाता है लेटर्स, डिजिट्स या कमांड्स को टाइप करने के लिए। इसमें जो कीज होते हैं, ठीक है, ये जो कीज होते हैं ये स्विचेस होते हैं, इनको स्विचेस भी कहा जाता है। मतलब 1 स्विच पर की, एक स्विच जो होता है एक की का होता है। ठीक है, तो यहाँ हर की से जो होता है कुछ ना कुछ डिजिटल कोड जो होता है कंप्यूटर को सेंड हो जाता है। जब कोई भी की प्रेस करेंगे तो कोई कोड जो होगा वो कंप्यूटर के पास चला जाएगा और वो कंप्यूटर जो है उस कोड को समझ जाएगा। ये होता है कीबोर्ड। फिर नेक्स्ट होता है माउस। माउस क्या होता है, माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसका यूज़ हम करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी मेनू को पोजीशन करने के लिए या उसके पॉइंटर्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको क्या है, जो जब माउस जो है किसी भी पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब कहीं पे भी हमें कुछ भी क्लिक करना है तो माउस उसको कंट्रोल करेगा। इसलिए माउस पॉइंटर जो कर्सर वहाँ होता है उसको माउस पॉइंटर कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये कर्सर जो होता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें क्या होते हैं, जनरली 2 या 3 बटन्स होते हैं। किसी माउस में व्हील्स होते हैं, किसी माउस में व्हील्स नहीं होते हैं। अब एक चीज़ और आपके लिए आया है, आपको क्या ये चीज़ पता है कि माउस को किसने बनाया था? माउस को डॉगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। कहाँ पर बना था? स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर में बना था। 1963 में माउस बनाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन, जिसको शॉर्ट में
माइक भी बोला जाता है। माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है, ऐसे कोई भी साउंड होता है उसको कंप्यूटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको कंप्यूटर को भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वो डिजिटलाइज्ड साउंड या डिजिटल ऑडियो उसको कहा जाता है। ये क्या होता है, माइक का यूज़ हम कंप्यूटर में कैसे करते हैं। माइक का काम कंप्यूटर में होता है जब अगर ये स्पेशल हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल हार्डवेयर होता है जिसको कहा जाता है साउंड कार्ड। अगर वो चीज़ कंप्यूटर में है तभी माइक जो है काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है, स्कैनर का काम क्या होता है, ये एकदम फोटो कॉपियर की तरह ही काम करता है। ये क्या होता है, कोई भी प्रिंटेड इमेज होता है उसको क्या करता है, उसको मॉडिफाई करके कंप्यूटर के अंदर वो इमेजेस चला जाता है। जैसे हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं या कोई भी फ़ोटो हमें फॉर्म में अगर लगाना है तो क्या होता है, उस फोटो को स्कैन करके हमारे फॉर्म में उसको पेस्ट कर दिया जाता है, वो स्कैनर के थ्रू किया जाता है। यहाँ स्कैनर्स के भी उसके साइज के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग वैरायटी आती है। क्या होता है, जैसे हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, ये बहुत ही छोटा स्कैनर होता है जो कि हाथ में ही आ जाता है, इसलिए इसको हैंड हेल्ड स्कैनर के नाम से जाना जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, ये लार्ज होता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्कैनर होता है, मतलब ये बड़ा भी होता है और ये महंगा भी होता है। और इसकी जो इमेजेस क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब इसमें जो इमेजेस की क्वालिटी आएगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। ये क्या होता है, ये कोई भी प्रिंटेड इमेज को ये क्या करता है, स्कैन कर देता है। वही काम ये भी करता है जो बाकी स्कैनर्स करते हैं। ड्रम स्कैनर क्या होता है, ये मीडियम साइज का स्कैनर होता है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो हैंड हेल्ड स्कैनर है, उसके बाद ड्रम स्कैनर है, उसके बाद फ्लैट बेड स्कैनर है जो सबसे लार्जेस्ट होता है। तो ये मीडियम साइज का होता है, इसमें एक रोलिंग ड्रम रहता है, मतलब एक रोल की तरह होता है। जो शीट पे जो स्कैनर जब कोई भी शीट को अगर स्कैन करता है तो वहाँ पे जो ड्रम रोल होता है वो क्या होता है, उस पर से वो जाता है, मतलब जब ड्रम रोल ऐसे घूमते हुए जाएगा इसका मतलब ये है कि वो उस चीज़ों को स्कैन करता है। ये होता है ड्रम स्कैनर्स। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड ये देखिए, ये होता है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का जनरली यूज़ किया जाता है रेस्टोरेंट में यूज़ किया जाता है। जब भी कोई अलग अलग फूड के आइटम्स अगर कोई लेता है तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन जब हम कोई चीज़ें टच करते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम को, अपने स्क्रीन को हम क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें क्या चीज़ हमें चाहिए। तो टच स्क्रीन वही है कि जब हम टचिंग करते हैं तो ये जैसे मोबाइल फ़ोन्स में, टैबलेट्स में हम क्या करते हैं, टच करते हैं। ऐसे हमें गैलरी ओपन करना है तो हम गैलरी पर टच करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, इसका मतलब हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको इनपुट दे रहे हैं। तो टच स्क्रीन भी क्या है, इनपुट डिवाइस का ही एक पार्ट है। फिर होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है, यहाँ पे जितने भी बार कोड्स होते हैं उनको रीड करने के लिए बार कोड रीडर का यूज़ होता है। जैसे कोई भी शॉप पर हम जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे, आप प्रोडक्ट के पीछे देखते होंगे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और कुछ वहाँ पे लाइंस बने रहते हैं। जैसे ब्लैक कलर का जो होती है डार्क लाइन होती है और फिर उसके बाद लाइट लाइन होती है, मतलब थोड़ी वो ब्लैक कलर का डार्क लाइन रहेगा, कहीं थोड़ा पतला लाइन रहेगा, तो वो क्या होते हैं, वो बार कोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल में आप देखिए, ये एग्जांपल में देखिए, ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ये लाइन जो बनी हुई है ये क्या है, बार कोड्स हैं। तो इन्हीं को रीड करने के लिए बार कोडर का यूज़ किया जाता है, बार कोड रीडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। ये देखिए, ये जो कार्ड होता है, जैसे कार्ड कहीं भी हम यूज़ करते हैं, जैसे होटल्स वगैरह में
होटल्स वगैरह में ओपन करने के लिए, रूम ओपन करने के लिए कार्ड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो ये सब क्या है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर का यूज़ किया जाता है। उसमें मतलब जो यहाँ कार्ड में क्या होता है, कार्ड में जो स्वाइप किया जाता है मशीन में, वो क्या होता है, मैग्नेटिक स्क्राइब रीडर होता है। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे OMR, OCR, MICR, लाइट पेन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका यूज़ होता है जैसे कोई OMR शीट होता है, ठीक है, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम के, तो उसको रीड करने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है। OCR क्या होता है, कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, उसको कन्वर्ट करने, मतलब उसको एडिबल टेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए OCR का यूज़ किया जाता है। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका यूज़ किया जाता है बैंक के जो चेक्स होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर्स रहते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है उस चेक को रीड करने के लिए। लाइट पेन का यूज़ क्या होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव इनपुट डिवाइस होते हैं, ये पेन की शेप में ही होता है। इसका यूज़ होता है कंप्यूटर में कोई भी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए या कोई भी मेनू सेलेक्शन करने के लिए, मेनू सेलेक्ट करने के लिए लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा इनपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट हम आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे हमें आउटपुट डिवाइस उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे यूज़र को पढ़ने के लिए जो आउटपुट फॉर्म मिल जाता है, मतलब जो रिजल्ट मिल जाता है कंप्यूटर से, उसके लिए आउटपुट डिवाइस जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे यहाँ पे एक उसका एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। फिर प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स, ये सब क्या है, आउटपुट यूनिट होते हैं, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और इनको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर जो होता है वो स्क्रीन होता है जो कि टीवी के फॉर्म में होता है, टेलीविज़न की तरह, वो टेलीविज़न स्क्रीन की तरह ही मॉनिटर रहता है, ठीक है। इसमें जो कलर्स आते हैं, ये कलर्स कैसे आते हैं, यहाँ जो 1000 डॉट्स होते हैं, 1000 छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उन्हीं उससे मिलकर क्या बनता है, पिक्सल। तो उसी पिक्सल के थ्रू वो कलर्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी मॉनिटर्स जो हैं वो उसमें आज के समय में मॉनिटर्स भी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं, जैसे कैथोड रे ट्यूब, CRT। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, ये इस तरह का मॉनिटर जो होता है, पहले के कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह का मॉनिटर यूज़ होता था, ठीक है। और आज आप टीवी भी देखते होंगे तो पहले के समय में ऐसा ही टीवी रहता था, ऐसे टीवी रहता था, पीछे इतना बॉक्स बड़ा सा निकला रहता था। आज के समय में ऐसा टीवी देखने को जल्दी नहीं मिलता है, आज लोग LCD LED यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। तो ये पहले के समय में ऐसा टेलीविज़न रहता था, इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन गन रहता था, मतलब ये जो ग्लास ट्यूब रहता था इसके पीछे इलेक्ट्रॉन गन, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन गन रहता था। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन गन में जो फॉस्फोर डॉट्स रहते थे उससे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, और वही इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो कंप्यूटर के इसके स्क्रीन के अंदर रहते थे, और उसी इलेक्ट्रॉन्स के जरिए जो है वो कलर निकलते थे कंप्यूटर में, ठीक है, वो मतलब स्क्रीन पर वो निकलते थे। अब ये इतना देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट टाइप है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या TFT डिस्प्ले के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिक्विड क्रिस्टल जो होता है ये, इसमें भी स्क्रीन जो होते हैं अलग अलग पिक्सल होते हैं, हर पिक्सल होता है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज रहता है जो कि पिक्सल से ही बना होता है। तो इसमें सेल भी होते हैं, इसमें जो सेल होते हैं वो पिक्सल में होते हैं। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है, बहुत ही पतली ट्रांजिस्टर रहती है,
और उसमें क्या होता है, ये एलसीडी का ही टीएफटी जो है एलसीडी का ही एक पार्ट है, एलसीडी टेक्नोलॉजी का ही उसका एक वैरायटी है टीएफटी। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे ये जो पतली परत होती है उसी का ही ये एलसीडी का पार्ट होता है। एलसीडी क्या होता है, बहुत ही कम जो पावर लेता है, मतलब जो नॉर्मल मॉनिटर होता है उसके कंपैरिजन में एलसीडी जो होता है बहुत कम पावर, मतलब बहुत ही कम बिजली जो है वो खींचती है। फिर नेक्स्ट है प्लाज्मा मॉनिटर्स। प्लाज्मा मॉनिटर्स का भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, उसी के थ्रू ये डिस्प्ले रहता है। ठीक है, इसका यूज़ इसलिए ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये जो होता है ये वेट, इसका वेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ये पावर जो होता है, ये जो बिजली है बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करता है। इसकी साइज भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन इसकी जो लाइफ होती है प्लाज्मा डिस्प्ले की, इसकी लाइफ जो होती है बहुत ही लंबी होती है, जो कि ये बहुत सालों तक मरती नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर आज आप सबको देखने को मिलता है। टच स्क्रीन मॉनिटर, यहाँ इस स्क्रीन पर मॉनिटर को पता चल जाता है कि किसी का फिंगर लग रहा है, कोई कुछ जो है डायरेक्शन दे रहा है, तो वो समझ जाता है कि क्या चीज़ है। ये चीज़ें ज़्यादातर हमें स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, टच स्क्रीन मॉनिटर ये ज़्यादातर हमें स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। फिर ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिस्प्ले। ओएलईडी मॉनिटर क्या होता है, ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक करंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को पुश करते हैं, जिससे क्या होता है इसकी जो मटेरियल्स होते हैं उसमें ग्लो आती है, उसमें चमक आती है, और वही करंट जो चमक आती है वही फिर क्या होता है वो कलर में चेंज होता है। तो ओएलईडी जो होता है ये क्या होता है, ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, मतलब इसका वेट जो होता है बहुत ही पतला होता है, इसका डिस्प्ले बहुत ही पतला होता है, जो एकदम कपड़े की तरह हल्का होता है, जिसको कोई भी पहन सकता है, इतना पतला ये होता है। तो जो है कई ओएलईडी देखने को मिल रहा है जो हमारा ट्रेडिशनल सीआरटी या एलसीडी मॉनिटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, उस प्राइस में उससे महंगा होता है, लेकिन लाइफ में उससे बहुत ही कम होता है, मतलब इसकी लाइफ जो होती है बहुत लंबी नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन वो उससे महंगा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हल्का और बहुत ही पतला होता है, इसलिए। फिर क्या है, यहाँ कंप्यूटर्स में अब हम लोग मॉनिटर पर ऐसे आउटपुट देखते हैं तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी हो गया। अब जब हमें पेपर में अगर प्रिंट होके हमारा आउटपुट आ जाता है तो वो क्या होता है, हार्ड कॉपी हो गया। तो अब हम देखेंगे हार्ड कॉपी जो हम यूज़ करते हैं, प्रिंटेड कैरेक्टर्स जो हमें पेपर पे मिलते हैं वो होते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर्स यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे इसका यूज़ क्या होता है, ये एक मैकेनिकल कांटेक्ट होता है प्रिंट और हेड और पेपर के बीच में। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे आप टाइपिंग मशीन देखते हैं, टाइपिंग मशीन क्या होता है, जब आप उसको टाइप करोगे तो डॉटेड, उसमें डॉट से क्या होता है, वो डॉट से पेपर बनता है। ठीक है, पेपर पे टाइप होता है, तो वो होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका यूज़ जो होता है, इसका एडवांटेज ये है कि ये हाई स्पीड, इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही हाई होती है, और कॉस्ट जो होते हैं बहुत ही इफेक्टिव प्रिंट क्वालिटी देता है। मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर जो देता है बहुत ही पेपर जो प्रिंट करके देता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या अलग अलग वैरायटी आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ये सब प्रिंटर जो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है स्पीकर। आप सबको पता है स्पीकर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, स्पीकर का यूज़ हम साउंड को
सुनने के लिए कहते हैं। तो स्पीकर से भी साउंड जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर जब हम कोई पेपर पे अगर बहुत बड़े पेपर पे हम कोई भी चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हम किसका यूज़ करेंगे, प्लॉटर का यूज़ करेंगे। जैसे कैलेंडर्स हुआ, ठीक है, कैलेंडर्स हुए, मैप्स हुए, इन सब का यूज़ होता है प्लॉटर के थ्रू। अब प्लॉटर भी जो होता है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, पेन प्लॉटर और फोटो प्लॉटर। पेन प्लॉटर क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। ये क्या होता है, ये अप डाउन लेफ्ट राइट, मतलब जो पेपर होता है वहाँ पे क्या होता है, ये एक चीज़ आउटपुट जो होता है क्रिएट हो जाता है पेन के थ्रू। मतलब वहाँ पे पेन के जैसा पेन प्लॉटर में पेन के जैसा जैसे उसमें जो है हमारा आउटपुट मिलेगा। और फोटो प्लॉटर क्या होता है, फोटो प्लॉटर जो होता है इमेज को प्रोड्यूस करता है ड्राई सिल्वर पेपर, मतलब जो सिल्वर पेपर होती है जो ड्राई होता है उस पर ये इमेज जो है हमें देता है। और ये फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर। आजकल प्रोजेक्टर हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कोई मीटिंग में, किसी प्रेजेंटेशन में, ठीक है, स्कूल वगैरह में जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ भी प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो प्रोजेक्टर क्या है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये लार्ज वर्जन है, ये जो है लार्ज वर्जन है कंप्यूटर स्क्रीन का। यहाँ पे चीज़ें जो है ये हर कोई मतलब एक रूम में लगा दो इस प्रेजेंटेशन को, हर कोई आराम से देख सकता है। तो ये होता है प्रोजेक्टर। इसी प्रोजेक्टर के थ्रू क्या होता है, प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है या कोई फिल्म वगैरह भी इससे दिखाया जाता है। तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर जो होता है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।